शहीद कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में अदा। आईजी सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत सीनियर अफसरान की शिरकत। आईजी सिंध के शहीद के वर्सा को हर मुश्किल वक्त में साथ देने की यकीन दहानी। अब्दुल गफ्फार पुलिस मुकाबले के दौरान नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद हुआ। औरंगी टाउन में मुल्जिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। अब्दुल गफ्फार ने शहरी एजाज को बचाने की कोशिश की। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जिंदगी की बाजी हार गया। एक जख्मी डाकू भी अस्पताल ले जाते दम तोड़ गया। 5-6 अफराद मेरे गाड़ी में थे। इन लोगों ने हमारी गाड़ी से पैसे वैसे छीन लिए। जैसे ही पैसे छीने, पीछे से अब्दुल गफ्फार जो शहीद हुए, ये पीछे से बाइक पे आए। इन्होंने उस पर फायरिंग शुरू की। डकैत थे वो 3 बंदे थे और ये अब्दुल गफ्फार जो है ना, ये अकेला था। तो और जो है ना, मुझे जैसे ही गोली लगी है मैं वहाँ से निकला हूँ। कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार थे। ये बेसिकली मेरी स्क्वाड इंचार्ज थे। एसएसपी वेस्ट की जो स्क्वाड होती है, सिक्योरिटी में ड्यूटी पे मामूल थे। डाकुओं ने जो है ना, एक मोटरसाइकिल पे सवार थे, उन्होंने सुजुकी को रोका और वहाँ से लूटमार करने लगे। तो इन्होंने वहाँ पे डाकुओं को एंगेज किया। तो डाकुओं ने इनके ऊपर फायरिंग करी। हेड कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार को एक बुलेट लगी, जिसपे वो शदीद जख्मी हुए और उनको अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है ना, जामे शहादत नोश कर लिया उन्होंने दौरान ड्यूटी। और सानहा कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत एतराफ़ शुजात। सानहा कारसाज की यादगार पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की आमद। डिप्टी मेयर सलमान मुराद, सूबाई मशीर नजमी आलम, सूबाई वजीर सईद गनी की आमद। शहीद बीबी के काफिले पर हमला हुआ, आज भी कई कारकुन माजूर हैं। क्राइम सीन को महफूज नहीं किया गया। हम 18 अक्टूबर और 27 दिसंबर को अलग नहीं समझते। रवां साल का तीसरा सुपरमून आज देखा जा सकेगा। चांद नॉर्मल साइज से 14% ज्यादा रोशन और 7% बड़ा दिखाई देगा। सूरज गरूब होने के बाद सुपरमून का नजारा मुमकिन होगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक चांद और जमीन का फासला कम हुआ तो सुपरमून दिख कहते हैं। पीएसी इजलास में सेक्रेटरी की बार बार मुदाखलत। रुकन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कासिम सराज ने मोहम्मद खान रिंद को झाड़ दिया। कहा, आइंदा ऐसा रवैया अख्तियार किया तो इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। सेक्रेटरी ने अपने रवैये पर माजरत कर ली। महकमा आबपाशी में 1-2 नहीं 20 अरब से ज्यादा की बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ। मुकम्मल रिकॉर्ड न होने पर पीएसी का इजहार बरहमी। नॉर्मल पासपोर्ट के हसूल में मुश्किलात। अर्जेंट और फास्ट ट्रैक पासपोर्ट बर वक्त तैयार करने के लिए शहरियों की जल्द पासपोर्ट बनाने के लिए हिकमत अमली तब्दील करने की तजवीज़। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट अवामी मराकिज अजहर के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस का अमला 3 शिफ्टों में काम कर रहा है। शहरियों से किसी एजेंट माफिया के चुंगल में न आने की अपील। शर्जील मेमन की काविशें रंग ले आई। महकमा एक्साइज की शानदार कामयाबी। सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27%। पहली समाही के मुकाबले में 55.48 अरब रुपए जमा कर लिए गए। शर्जील मेमन महकमे की कारकर्दगी से खुश, खूब तारीफ भी की। कार्रवाइयों को मजीद हमवार करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। मोटर व्हीकल टैक्स निज़ाम 15 रोज में ऑनलाइन करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का शोबा ज़राअत में अहम इकदाम का फैसला। काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली ट्यूबवेलों को सोलराइज किया जाएगा। महकमा तवानाई ने महकमा खजाना को खत इरसाल कर दिया। तनख्वाहों की अदम अदायगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वाइस चांसलर को जिम्मेदार करार दे दिया, शिकवा किया। हमारा मेडिकल पैनल भी बंद कर दिया गया है। अगले मरहले में तलबा भी हमारे साथ एहतजाज करेंगे। फीसों में इजाफा नामंजूर। जामिया कराची के तलबा का क्लासेस का जुज़वी बायकॉट। 7वें रोज एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेट फीस खत्म करने और जामिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का मुतालबा। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटीज राय के मुताबिक 14,000 तलबा ने वाजिबात अदा नहीं किए। हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हम तलबा है तो हम जितना हो सके कोशिश करते हैं कि पूरा अमन करें। तो हम अपने राइट्स को लेने तक यहाँ पर
प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ऐसा सिचुएशन जारी रहेगा और क्लासेस हमेशा बाइकाट रहेगा। हमारे चंद सादा मुतालबात हैं कि फीसेस में कमी की जाए। 50% लेट फीस जो है वो मिडिल क्लास स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारी फीसेस में कमी की जाए, जो पेनल्टीज लगाई गई हैं वो कम करें। 50% कहीं का असूल नहीं कि आप 50% आप हमारी सेमेस्टर फीस पे पेनल्टी लगाते हैं। नहम जमात के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर, फॉर्म बगैर लेट फीस जमा कराने की तारीख में तोसी। सरकारी स्कूल 5 नवंबर तक फॉर्म जमा करा सकते हैं। शहरी कायद में ट्रैफिक जाम रहना शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से हादसात भी मामूल बन गए। ट्रैफिक एहलकारों की कमी भी ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह करार। शहरियों ने नए रूट्स बनाने का मुतालबा कर दिया। हब रिजर्वायर से रोजाना हजारों गैलन पानी का ज़िया। सिटी 21 ने पानी ज़ाया होने का खोज लगा लिया। टैंकर माफिया को नवाजने के लिए हब रिजर्वायर को ओवरफ्लो किया जाता है। यूसी काउंसलर जावेद बरोही का बिजली न होने पर जनरेटर न चलाकर फंड हड़प करने का भी इंकशाफ। मंगूपी टाउन यूसी माई गाड़ी की हजारों एकड़ जमीन खराब। दर्जनों गोठी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर। खुन्नाक से बचाव के लिए इकदामात यकीनी बनाएं। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचूहों का मशवरा। हेल्थ नुमाइश के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। खुन्नाक से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की हिदायत। पोलियो के खात्मे के लिए सबसे मुत्तहिद होने की अपील। सिंध हाई कोर्ट में 12 नई अदालतों और चैम्बर्स का संगे बुनियाद। चीफ जस्टिस शफी सदीकी ने इफ्तिताह किया। तकरीब में जजेस, वकला, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध भी शरीक हुए। जस्टिस शफी सदीकी का इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का ऐलान। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तक़र्री के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसहाक डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म एजाज़ी ओहदा दिया गया। वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। देखेंगे पीटीए को कानून क्या इख्तियारात देता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के एक्स पर पाबंदी की समाअत के दौरान रिमार्क। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीटीए खुद मुख्तार इदारा वज़ारत दाखिला या वफाक के ताबे नहीं। जस्टिस जवाद ने रिमार्क्स दिए, एक्स पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता, हुकूमत कैसे रेगुलेट कर सकती है। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जायद कीमत पर सर्जिकल रॉबर्ट्स की खरीदारी। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा सेहत और मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिस अस्पताल के लिए मशीनरी मंगवाई जा रही है इन्हें जरूरत ही नहीं। सिविल अस्पताल में मेगा फंड रेजिंग मेले का इनकाद। फलाही इदारे की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स की नुमाइश। हाथ से बनी अशिया और पकवानों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। सैयद मोहम्मद शाह दुल्हा सब्जवारी के उर्स की तकरीबात जारी। बाद नमाज इशा महफिल समा होगी। मारूफ कवाल, मास्टर दानिश, अली मुमताज और अफसल साबरी कलाम पेश करेंगे। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी। फूल, चादर, अगरबत्तियों के स्टॉल्स भी सज गए। एलपीजी माफिया बेलगाम, आवाम लुटने पर मजबूर। शहर में फी किलो एलपीजी 280 रुपए फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 251 रुपए मुकर्रर है। सोना फिर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 700 रुपए महंगा होकर 2,77,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 600 रुपए इजाफे से 2,38,254 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 3,050 रुपए पर बरकरार। सुजुकी बोलान के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। कंपनी ने 40 साल बाद प्रोडक्शन बंद कर दी। सुजुकी बोलान की जगह एवरी ने ले ली। सुजुकी बोलान की कीमत 19,40,000 रुपए थी। एवरी VX की कीमत 27,49,000 रुपए मुकर्रर। कराची चैम्बर का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफिन का हमसाया ममालिक से तिजारत बढ़ाने का मुतालबा। महंगी बिजली के साथ एक्सपोर्ट में इजाफा नामुमकिन करार दिया।
बरामद कुनंदगान बलोचिस्तान और KPK में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स से परेशान। साबिक सदर FPCCI दारूख खान अचकजई बोले, राहदारी पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स आयद नहीं, फिर भी टैक्स वसूल किया जा रहा है। एक कंटेनर पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक सेस टैक्स वसूल किया जा रहा है।